रंग बदलने वाली बिल्ली। चांदीपुर गांव के बीचों बीच एक अनोखी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था मोटी। मोटी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी खासियत ऐसी थी कि पूरे गांव को हैरान कर देती थी। उसकी फर उसके मूड के अनुसार रंग बदलती थी। खुश होने पर सुनहरी, गुस्से में लाल और शरारत के समय इंद्रधनुषी। गांव वाले उसे प्यार करते थे, लेकिन उसकी जादुई शरारतें अक्सर उनके जीवन को मजेदार परेशानी में डाल देती थी। एक सुबह, जब सूरज अपनी चमक बिखेर रहा था, मोटी राम दुकानदार की छत पर बैठकर धूप का आनंद ले रही थी। उसका फर सुनहरी चमक के साथ दमक रहा था। राम ने उसे एक मछली देते हुए कहा, खा ले, शैतान। मोटी ने संतुष्टि भरी गुनगुनाहट के साथ मछली खा ली। लेकिन चांदीपुर में शांति कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी, खासकर जब मोटी आसपास हो। दोपहर को गांव के बच्चों ने मोटी को देखा और उसके साथ खेलने का फैसला किया। उन्होंने उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी और उसे बाजार में दौड़ाने लगे। शुरुआत में मोटी को यह खेल पसंद आया और उसका सुनहरा फर खुशी से चमक रहा था। लेकिन जब घंटी हटाई नहीं जा सकी, तो मोटी का मूड बदल गया। उसका फर गुस्से में लाल हो गया और उसकी पूंछ के एक झटके से हवा जोर से चलने लगी। दुकानों के तंबू उड़ गए, आम नारियल में बदल गए और बच्चे हंसते हंसते भाग खड़े हुए। मोटी, बस कर, राम ने चिल्लाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मोटी अब पूरी तरह से इंद्रधनुषी शरारत के मूड में तेजी से भाग निकली। वह गांव के फव्वारे पर चढ़ गई और एक जादुई फुहार के साथ पानी को चमचमाते सोडा में बदल दिया, जो हर तरफ छिटक गया। गांव वाले समझ गए कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शाम को गांव वाले बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए ताकि मोटी की शरारतों का हल निकाल सकें। गांव के मुखिया रमेश ने गुस्से में कहा, हम ऐसे नहीं जी सकते। हमें उसकी जादू को काबू में करना होगा। जैसे ही बहस चल रही थी, एक दयालु लड़की रानी ने सुझाव दिया, शायद मोटी हमें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही है। शायद वह सिर्फ हमारा ध्यान चाहती है। अगर हम उसे और प्यार दिखाएं, तो वह शरारत करना छोड़ सकती है। गांव वाले उसकी बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। आकाश अंधकारमय हो गया और दूर से धूल का बवंडर उठता दिखाई दिया। धूल के उस तूफान से एक विशाल यांत्रिक बाघ निकला, जो बेकाबू होकर गांव की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ तहस-नहस कर रहा था। गांव वाले घबरा गए और अपने घरों में छिपने लगे। रमेश चिल्ला रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस बाघ को कैसे रोका जाए। तभी मोटी वहां पहुंची। उसका फर अब एक चमकदार, नायक जैसे सुनहरे रंग में बदल गया था। उसने जोर से म्याऊं किया, जिसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई। यांत्रिक बाघ ने रुककर मोटी की ओर देखा, मानो उसकी शक्ति से प्रभावित हो। मोटी का फर इंद्रधनुषी हो गया और उसने एक योजना बनाई। अपनी जादुई ताकत से उसने रंग-बिरंगी रोशनी का बवंडर बनाया, जिसने बाघ को घेर लिया। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे कि मोटी ने बाघ की पीठ पर छलांग लगाई। अब उसका फर लाल हो गया और वह पूरी ताकत से बाघ के नियंत्रण प्रणाली को नष्ट करने लगी। कुछ ही पलों में बाघ टूटकर एक ढेर में बदल गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए। मोटी अब अपने सुनहरे फर में दमकती हुई गांव के चौक में वापस आई। रानी दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम सिर्फ एक जादुई बिल्ली नहीं हो, मोटी। तुम हमारे हीरो हो। गांव वाले भी सहमत हुए। उस दिन के बाद से मोटी को अब शरारती नहीं माना गया। वह गांव की रक्षक, मित्र और सुपरहीरो बन गई। अगली सुबह मोटी रानी की गोद में बैठी थी और गांव वाले उसे प्यार और प्रशंसा से देख रहे थे।
उसका फर सुनहरी चमक के साथ दमक रहा था और चांदीपुर हमेशा के लिए अपने रंग बदलने वाले बहादुर बिल्ली के लिए आभारी था।